हमारा टैक्स का निज़ाम मैं समझता हूँ एक वर्किंग सिस्टम है ही नहीं, कभी रहा भी नहीं है और शायद इसको कभी बनाने फोकस बहुत कई सालों से है और मजबूरन है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ये बता रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अब आपको मजबूर करती हैं। मुल्कों में, मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ से आपको इमदाद मिलती थी वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जी आप हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे इनको क्यों देते हैं जब ये अपने लोगों से कलेक्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब तक आप फोकस ठीक नहीं करेंगे, और मुझे इजाज़त दीजिएगा मैं 1 मिनट लूँगा। देखिए, हुकूमत का काम सिर्फ टैक्स कलेक्शन नहीं होता, हुकूमत का काम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होता है। टैक्स इसलिए नहीं कलेक्ट किया जाता कि एक ब्लोटेड हुकूमत के अखराजात चलाए जाए। टैक्स इसलिए कलेक्ट किया जाता है कि ज़्यादा अमीर लोगों से लेके जो मुआशरे के महरूम तबके हैं उन तक बांटा जाए और उनको इस काबिल बनाया जाए कि आहिस्ता वो टैक्स देने के जैसे दुनिया में होता है, जिस तरह पूरी दुनिया। हमारी जो सबसे बड़ी फेलियर है 77 साल की, वो ये है कि हमने उस उमरा के तबके को, उस इलीट को प्रोटेक्ट किया है एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन टैक्स पेयर। मैं उसमें शामिल हूँ। मैं बिल्कुल ये खुदा न खास्ता ना समझिएगा कि मैं बाकी सब लोगों पे उंगली उठा रहा हूँ। वो हज़रत अली का कहना है कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियाँ आपकी तरफ इशारा करी होती। तो मैं बहुत खौफ आता है मुझे इस बात से, लिहाजा मैं बार बार ये कहता हूँ। सो हम लोग भी उस इलीट में शामिल हैं जिसको पिछले 77 साल में प्रोटेक्ट किया गया है एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन मैन। क्योंकि अगर हमसे टैक्स प्रॉपर लिया जा रहा होता, अगर पाकिस्तान के जो मराआत याफ्ता तबके हैं उनसे टैक्स लिया जा रहा होता, तो फिर आपको अक्रॉस द बोर्ड तेल पे 60 या 65 रुपये फ़ी लीटर न लगाना पड़ता। शायद फिर आपकी बिजली में 72 रुपये में से 36 रुपये जो है वो टैक्सेस के मुख्तलिफ, या 26 रुपये मुख्तलिफ टैक्सेस के ना होते। और जब ये ना होते तो फिर आपकी शायद मईशत भी इससे बहुत ज़्यादा मजबूती। तो हमने एक इतनी बड़ी खराबी इस निज़ाम में पैदा कर दी। जानबूझ के सर हमने एफबीआर को कमज़ोर रखा है। जी बिल्कुल रखा है, इसलिए कि अगर एफबीआर मजबूत हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकतवर हो जाए, तो वो अशराफिया जिसमें हुकूमत के अहम तरीन लोग भी शामिल हैं, कानून साज इदारों के अहम तरीन लोग भी शामिल हैं, उनके लिए मसाइल हो जाएगा। आपके इस मुल्क में ऐसे दौरे हुकूमत भी आए हैं जहाँ पे एफबीआर आउटसोर्स रहा है। कुछ लोगों को ये इख्तियार दे दिया गया था कि वो ये फैसले करें कि एफबीआर को कैसे चलना है। तो ये जब तक आप एफबीआर को एक नेशनल टैक्स एजेंसी के तौर पे ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, और आप यकीन मानें ये कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपका सारा फोकस ये है कि जो टैक्स पेयर्स हैं आप उन्हीं पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन डालते जाएंगे और जो आदमी टैक्स नेट से बाहर है उसको उसमें लाने की कोशिश नहीं। अभी भी बहुत सर एग्रीकल्चर के इनकम पे टैक्स नहीं है, सर्विसेज सेक्टर्स पे नहीं है, प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं है, ट्रेड पे टैक्स नहीं है, ट्रेड पे नहीं, और जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और वो इतने ज्यादा हैं कि उसका बोझ आम आदमी तो हुकूमत खुद नहीं चाहती सर। मेरे अभी तक हुकूमत में, या फिर आप कहें कि इदारे इतने मजबूत हैं कि होने नहीं देते। नहीं, कोई भी इदारा देखें, मैं बड़ी ये यकीन से कहता हूं कि कोई भी ब्यूरोक्रेसी, कोई भी इदारा इतना मजबूत नहीं होता कि वो एक राइटफुल डिसीजन को इम्पीड कर सके। तो इसका मतलब है कि हुकूमत, अगर मैं सिलेक्टिव फैसला करूं एक हुक्मरान के तौर पे, एक सीनियर सिविल सर्वेंट के तौर पे, मैं अगर चेयरमैन एफपीआर के तौर पे सिलेक्टिव फैसला करूं, तो फिर लाजमी बात है कि मेरे नीचे जो बैठने वाले हैं उनको ये जवाब मिल जाएगा क्योंकि मेरा अखलाकी जवाब बहुत कमजोर हो जाए। तो इस अशराफिया पे टैक्स नहीं लगाने की पूरी जिम्मेदारी मौजूदा मसलन हुकूमत पे होती है। ठीक है सर, ये एक्सेप्ट होना पड़ेगा। देखिए दुनिया में डॉक्टर साहब, फिर मैं क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, एक फिक्रा देखिए, दुनिया ने तमाम तर निज़ामों को एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जो सबसे इक्विटेबल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है उसके 2 बुनियादी उसूल हैं। एवरी इनकम हैज टू बी टैक्स्ड, जो भी आदमी को कमाता है, हाँ, इनकम पे नंबर 1, और नंबर 2 एवरी कंजम्पशन हैज टू बी टैक्स। मैंने 1 लाख रुपया कमाया, मैंने उसमें से 90,000 रुपया खर्च कर दिया, मेरे 1 लाख पे पहले टैक्स लगेगा और फिर 90,000 की कंजम्पशन पे टैक्स लगे। लेकिन एक और आदमी है, उसने 1 लाख रुपया कमाया और 30,000 खर्च किया, उसने 70,000 रुपया सेविंग्स करके इस मुल्क की बुनियाद को मजबूत किया, तो उसके 30,000 पे टैक्स लगे। हम ये नहीं कर रहे।
तो इनका इनकम, हर इनकम पर टैक्स, एवरी इनकम एंड एवरी कंजम्पशन, जो कि नहीं दो बुनियादी टैक्स हैं, सेल्स टैक्स है और इनकम टैक्स है। जिस दिन आप ये फैसला कर लेंगे कि हमने हर ऐसी चीज को जो कोई अर्न कर रहा है उसको टैक्स करना है, और हर वो चीज जो वो कोई खर्च कर रहा है उसको टैक्स करना है, तो सर टैक्स लगाने वाले भी तो वही हैं जो नहीं चाहते हैं सर। पर बात वहीं आती है कि हमारी हुकूमत, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे कानून साज इदारे उन लोगों के ऊपर इन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।